हम लोग जो है ये बोर्ड परीक्षा जो 2023 में पेपर हुआ था, उस पेपर का हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, हल देखने जा रहे हैं, सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह का पेपर जो है फिर 2024 में भी क्या होगा, बनेगा। तो इसमें कितने बहुविकल्पी हैं, 20 ना। तो उस 20 बहुविकल्पी को तो हम लोग को कवर करना ही करना है। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग विस्तृत उत्तरीय प्रश्न खंड ब में जो है 6 सवाल दिया हुआ है और 6 के 6 सवाल पूरा करना है। आई बात समझ में? तो इन 6 सवालों को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। आई बात समझ में? फिर से हम लोग बहुविकल्पी देखेंगे और धीरे धीरे 2 पार्ट में इसका क्या दिया जाएगा, पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। लगभग कितना पार्ट चलेगा इसका, 2 पार्ट। समझ में आ रहा है? तो हल किया जाए ना। चलो देखो इसका सॉल्यूशन। चलो हिंदी को गोली मारो, फिर इधर अपना सवाल देखो। हम लोग कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा 2023 का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो देखो इसमें खंड ब में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पहला सवाल लिया गया ए नंबर। खंड ब का ये कौन सा सवाल है, ए, पहला सवाल है। और जिसमें कह रहा है यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश -1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बताओ इसको कितने लोग कर पाओगे? थीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है? थीटा का मान। तो हम लोग हल करेंगे इसको। बहुत अच्छा सवाल है जी। देखो क्या दिया हुआ है, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर cos थीटा, यही तो दिया हुआ है। अच्छा ये बताओ मुझे, 2 cos 45 अंश का मान कितना होता है, 1/√2 होता है ना। cos 45 अंश का मान 1/√2 और इस पर स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे, स्क्वायर, और -1 बराबर cos थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आगे बढ़ो। तब 2 इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और 2 पे स्क्वायर करोगे तो करड़ी 2 है ना, तो करड़ी खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 2, और -1 बराबर cos थीटा। अच्छा ये बताओ, ये बट्टे वाला से गुड़े वाला खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ -1, और इधर क्या हो जाएगा cos थीटा। अब ये -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा ना, तो इधर क्या बचा 0, और इधर क्या हो गया cos थीटा हो गया। अब इधर cos थीटा है तो इधर भी जो है हम लोग cos थीटा के ही बारे में सोचेंगे। तो cos में किसका मान 0 होता है, 90 डिग्री का। cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो इस 0 को लिखोगे cos 90 डिग्री। अब बराबर इधर क्या दिया है cos थीटा, क्योंकि cos 90 अंश का मान क्या होता है 0 होता है। बात समझ में आ गया? इधर cos दिया है तो इधर भी cos के बारे में ही सोचना है। तो cos 90 अंश का मान क्या होता है 0। अब दोनों जो और जब तुलना कर दोगे, दोनों तरफ क्या करेंगे तुलना, तो ये cos से cos खत्म, तो इधर क्या बचा थीटा, और इधर क्या बचा 90। तो थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, और यही अपने पहले सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और ये परीक्षा में कितना नंबर का आया हुआ है 2 नंबर का आया हुआ है। समझ में आया सबको? बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल पूछा है, लेकिन अभी 10 में पढ़ रहे हो तो तुम लोग घबरा जाते हो सवाल देखकर, उसको अच्छे से पढ़ के समझने का प्रयास नहीं करते हो। तो इसको नोट करो और हम लोग आगे सवाल पे बढ़ेंगे। बहुत शानदार सवाल है। कपड़ों जो है दर्द करने का एक कला होता है, नहीं तो कला में दर्द कर रहा है। चलो ठीक है, खंड ब का ये बी नंबर सवाल है। बात समझ में आ रहा है? सभा घर पे, और यहाँ क्या पढ़ाई, घरे सौखी वाला मित्ते वाला खूब बात बतियाना, ठीक है ना। आई वीडियो देखना, आई सौखी भी आएंगी सखा भी। चलो देखो खंड ब का बी नंबर सवाल, यानी दूसरा सवाल ये पूछा है 2 नंबर में, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 है। 2 क्रमागत यानी कि पहली संख्या अगर 5 है तो दूसरी संख्या 6। एक क्या किया गया है जोड़ा गया है। अगर पहली संख्या 11 है तो दूसरी संख्या, तो एक संख्या क्या किया जा रहा है बढ़ाया जा रहा है, तभी तो क्रम से आएगा ना। तो पहली संख्या अगर हम x कह दें तो दूसरी संख्या उसमें 1 बढ़ा देंगे। तो बस हल करो। तुम लोग इतना होशियार हो यार, और सवाल को देखते हो, बस लगाना शुरू करो। माना पहली धनात्मक
पूर्णांक संख्या क्या है, x है, तब दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, x + 1। फिर क्या कहा है, जिनके वर्गों का योग, यानी कि इसका और इसका वर्ग करके जोड़ने पर कितना आना है। प्रश्नानुसार पहली संख्या का वर्ग करो भाई, दूसरी संख्या का वर्ग करो, कर लिए, और इनके वर्गों का क्या योग, यानी कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। समझ में आ गया। तोड़ो इसको, x² + a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab, एक का गुणा करोगे तो यही रहेगा ना, प्लस b², यानी कि एक का स्क्वायर, और बराबर 300 कितना 65। समझ में आ गया। अब एक x², 2x², और प्लस यहाँ तो 2x है, एक का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, ये प्लस में इधर आएगा तो -365 बराबर में 0, तो ये हो जाएगा 2x² + 2x, -365 में से 1 घटा, -364 बराबर 0। अच्छा ये बताओ, 2 के पहाड़ा में 2 आता है, इसमें भी आता है और इसमें भी आता है ना, 2 कामन कर लो, तो 2 कामन तो यहाँ x², यहाँ से 2 बाहर आ गया तो x, 2 1 कम 2, यहाँ 1 गया तो 16, 2 8 और 2 दूनी अब बराबर। अच्छा ये गुणे में है, बराबर उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, तो x² + x - 182 बराबर। समझ में आ गया। अब 182 को ऐसे तोड़ो कि इसके बीच वाला पद कितना, 1 आना चाहिए, इसके बीच का पद कितना आना चाहिए, 1, यानी कि 14 और 13, ये 13 14 में 182 और 14 में से 13 घटा 1 आ जाएगा ना। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कहाँ देखें हम लोग, यहाँ आ जाएगा, यहाँ बॉक्स बना लेते हैं, इस बॉक्स में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का x², 182 को हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस x है ना, ये प्लस x है तो 14x और -13x और -100 बराबर में 0। समझ में आया कुछ। इस 1 लाने के लिए हम इस 182 को 14 और 13 के खंड में तोड़ लेंगे, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 14 में 13 का गुणा कर लेंगे तो 182 आ जाएगा। अब इनके मित्रता इनसे और इनकर मित्रता इनसे, तो ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा x + 14, यहाँ से -13 कॉमन करोगे तो x + 14 अब बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे और बढ़ो तो x + 14 एक कोष्टक में, समझ में आ रहा है, और x - 13 एक कोष्टक में और बराबर 0, यानी कि इन दोनों को एक कोष्टक में और x और -13 एक कोष्टक में, ठीक है। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो लिखेंगे जब x + 14 बराबर 0 तब x बराबर -14। अच्छा ये बताओ, ये प्लस का उधर जाएगा तो, अच्छा सवाल बोला क्या है, धनात्मक, ये तो माइनस आ गया ना, तो इसको लिखेंगे जो अमान्य है, जो क्या है अमान्य है, इसको नहीं लेना है, बात समझ में आ गया। अब लिखेंगे पुनः जब इस वाले कोष्टक को x - 13 बराबर 0 तब x बराबर कितना आ जाएगा 13, ये माइनस का उधर जाएगा तो पहला संख्या कितना है 13 है। आई बात समझ में। अब यहाँ देखो, यहाँ भी तो जगह है, अतः पहली संख्या क्या माने थे x, और x का मान कितना, तो पहली संख्या 13 तथा दूसरी संख्या, तो यहाँ तो 13 रखोगे और 1 जोड़ोगे तो 13 और 1 कितना हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा अपना सवाल का आंसर। तो ये हो गया आज के अपने दूसरे सवाल का आंसर। बात समझ में आ गया। अब बताओ 2 नंबर मिलना है, कितना शानदार सवाल 2 नंबर में पूछ लिया है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किस तरह का सवाल पूछ लेगा,
केवल जो है अंक बदल दिए जाएंगे, बाकी तो सब वही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अच्छे से नोट करो, आगे बढ़ेंगे। चलो बाबू वही सवाल देखो, ये सवाल 23 में आया हुआ है, तो ये जान लो कि इसी तरह का सवाल जो है 24 में आने वाला है और 2 नंबर दिलाने वाला है। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा अनुभव बता रहा है, जो 4-5 साल से पढ़ा रहा हूँ ना इसका ये अनुभव है कि ये सवाल 23 में आया था तो 24 में आ रहा है, 100% आ रहा है। सवाल देखो कितना प्यारा है, मासूम सा सवाल है। कह रहा बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 -3, 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है, यानी कि x, y 3, 6 और x, y -3, 4 इनसे क्या है, ये समदूरस्थ है। तो ऐसे हम लोग मान लेंगे, पहले माना ये वाला जो बिंदु है वो P है। कौन है? P। कामा लगाओ, बिंदुओं इसको A कह लो, 3, 6 और इसको क्या कह लो? B -3, 4 से क्या है, ये समदूरस्थ है। समझ में आ गया? तब समदूरस्थ का मतलब ये और ये, यानी कि PA जो है बराबर होगा किसके? PB के, यानी कि ये जो बिंदु P है, A बिंदु P है, ये B, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़े हो ना, उनसे ये क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर, तो PA बराबर किसके? PB के। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, पढ़े हो ना। तो अंडर रूट है दोनों ओर, दोनों ओर क्या है? अंडर रूट। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का क्या कर दो? वर्ग कर दो, तो करड़ी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी लिखो, तो ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो अंडर रूट तो लगाना नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया है? स्क्वायर कर दिया है। तो क्या होता है सूत्र? x2 - x1, तो 3 - x, इसका क्या? स्क्वायर, प्लस y2 कितना है? 6 माइनस y, इसका क्या? स्क्वायर, बराबर। उसी तरह से इधर भी PB। तो अब इसकी बात करेंगे, x2 y2, तो x2 - x1, तो x2 कौन हो जाएगा? -3, x1 कौन है? x है, इसका क्या करेंगे? स्क्वायर, प्लस y2 कौन है? 4 माइनस y1 कौन है? y। समझ में आ रहा है? सब मैंने स्पष्ट जिन बिंदु को लिया है उसको मैंने लिख लिया है। अब इस पे क्या लगाएंगे? स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, खोलो इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मैं बोल रहा हूँ a और b और लिख रहा हूँ जो सवाल में दिया हुआ, a के जगह पे 3 और b के जगह पे x, प्लस उसी तरह से इसको भी a - b के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे 6 और b के जगह पे y। समझ में आ गया? बराबर। अब इसको भी तोड़ो, तो a स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि -x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और a के जगह पे -3 और b के जगह पे -x। अब इसका नंबर है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस लगा के, a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, a के जगह पे 4 और b के जगह पे y। समझ में आ गया? सब मैंने क्या किया, a + b को होल स्क्वायर से तोड़ा ही तो है, खोल दिया है सूत्र। अब 3 का स्क्वायर कितना? 9 प्लस ये x स्क्वायर -3 दूनी 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36 प्लस y स्क्वायर -6 दूनी 12 y बराबर 3 का स्क्वायर 9 माइनस x का x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आएगा 3 दूनी 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16 y स्क्वायर -4 दूनी 8y। क्या हो गया?
समझ में आया यहाँ तक? तो जल्दी से इसको जो है क्या करो, नोट करो फटाक से। चलो देखो, इधर एक्स स्क्वायर किस में है? प्लस में। अब बराबर किधर भी एक्स स्क्वायर किस में है? प्लस में। तो ये प्लस प्लस तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से कौन कटेगा? एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर इधर देखो किस में है? प्लस में। और इधर भी वाई स्क्वायर किस है? प्लस में। इधर आएगा किस में हो जाता? माइनस में। अब देखो मुझे मेरी बात अब ध्यान से सुनो, माइनस का 6x यहाँ बचा, बोलो इसका काम हो गया। ये देखो प्लस 6x है ना, बराबर किधर आएगा? तो माइनस का 6x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखो ये माइनस 12y, ठीक। अब यहां देखो माइनस का 8y है ना, बराबर किधर आएगा? तो प्लस का 8y, ठीक है। अब अंक की बात करते हैं, यहाँ है प्लस का 9, प्लस यहाँ क्या है? 36, ठीक है। और इधर भी क्या है? बराबर किधर है ना, तो बराबर किधर लिखो? 9 प्लस का क्या है? 16 है। समझ में आ गया? अब देखो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 9 हो जाएगा, ये तो कट ही जाएगा ना। माइनस 6x माइनस 6x माइनस 12x, माइनस 12y में से 8y घटेगा तो माइनस का 4y बचेगा। समझ में आ गया? और प्लस यहाँ क्या है? 36, ये प्लस में इधर आएगा तो, और इधर कुछ नहीं बचा तो 0। ये माइनस 12x माइनस 4y, ये प्लस 36 में से 16 घटाओ तो कितना बचेगा? प्लस 20। अब बराबर, अच्छा ये बताओ 4 के पहाड़ा में सब आते हैं कि नहीं आते हैं? तो माइनस 4 कॉमन कर लो, तो माइनस खींच लिया, 4 तिहाई 12, ये माइनस खींच लिए, 4 खींच लिए तो प्लस का y, और माइनस खींचे हो तो ये प्लस बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस। अब 5 चौक को 20, अब बराबर 0। ये गुणे में उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 3x प्लस y माइनस 5, अब बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा अपने सवाल का आंसर। बताओ 2 नंबर पाना है और इस सवाल के लिए हम लोग को कितना मेहनत करना है। बात समझ में आया? तो इसको नोट कर लो, आगे सवाल पे हम लोग बढ़ेंगे। इस सवाल से बढ़िया कौन सवाल हो सकता है? तो बनाओ तो इस सवाल को। बन गया? देखो मैं बनाने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी तुम लोग बनाते हो। कह रहा एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई। तो शंकु बनाओ एक ठो। होली में टोपी खरीद के लाते हो गोल का, ऐसे होता है ना, यही तो है, ये होली वाला टोपी है। आई जो तिरछा है ना, इसी को तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, जिससे यल से लिखते हैं। किससे लिखते हो? तो ये इसका केंद्र होगा, तो ये पूरा ये वृत्त नुमा होता है, तो ये व्यास हो गया। आई बात सुन में? और एक टोपिया पर से एक केंद्रों पे खींच दो तो ये इसकी ऊंचाई हो जाती है, और ये आर हो गई। तो चाहिए बताओ लंब डाले तो ये 90 डिग्री हो गया। तो ये इधर ही वाला कौन सा त्रिभुज बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? तो हिंदी लिख लेना तुम लोग। क्या दिया? आधार की त्रिज्या, त्रिज्या अगर बोले तो आर 3.5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई बोले तो एच कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? तिर्यक ऊंचाई, यानी कि यल का मान हमसे क्या पूछा है? मतलब यल का मान हमसे पूछा है, तो लिखेंगे चूंकि यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस पर में नहीं पढ़े हो? अरे यार ये 90 अंश के सामने ये कर्ण हो गया ना, ये लंब हो गया, और वही का हो गया, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, इसी से निकालो। तो इसलिए यल का स्क्वायर, एच का मान कितना है? 12 लिखो, और इस पर स्क्वायर लगाओ, प्लस आर का मान 3.5। समझ में आया? और इसका क्या करो? स्क्वायर करो। पतियाओगे तो माथा गर्म हो जाएगा। तो ये यल स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 3 × 5 = 15, नहीं 5 × 5 = 25 को 5, 3 × 5 = 15, 2 × 30, 2 × 32 को 2, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 12, यानी कि 12
0.25। तो ये जो है यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको और इसको जोड़ो तो ये तो 4 दूनी 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 1 और 0.25। अब बताओ मुझे 156.25 किसका स्क्वायर है? कहाँ है? नहीं किसी का है। एक काम करो, पहले दोनों और वर्गमूल ले लो, तो ये तो अपने वर्ग से कहानी क्या कर लेगा, और इस पर क्या लग जाएगा करड़ी, यानी कि 156.25। इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। चलो निकालो दंड से, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। चलो निकाल लिए। तो देखो 156.25 ये किसका स्क्वायर है? 12.5 का, यानी कि शंकु जी की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 12.5 सेंटीमीटर है। बात समझ में आया? सवाल तो छोटा था लेकिन ये वर्गमूल ला के फंसा दिया, याद रहेगा? आई बात समझ में? तो कर लोगे, ठीक है। तो ये भी 2 नंबर का सवाल था, बहुत अच्छे से हो गया। जल्दी नोट करो। अकेला अकेला रोज मोबाइल के सामने फोटो खिंचवाते हैं, क्या करें। आई देखो 5 नंबर सवाल कह रहा है बिंदुओं A, B और -A, -B के बीच की दूरी। तो बिंदु दिया है ना, एक गो चकवा जो है बहुत ढीठ रह रहा है। बिंदु क्या दिया है भाई? A मान लेते हैं दिया है A, B, और एक बिंदु B दिया है -A, -B। तो लिखेंगे चूंकि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या पढ़े हम लोग? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही तो सूत्र पढ़े हैं। तो दिक्कत क्या है यार? इसको कहो x1 और इसको कहो y1, इसको कहो x2 और इसको कहो y2, इसी में क्या कर दो? रख दो। इसलिए बिंदुओं A, B और -A, -B के बीच दूरी, यही तो निकालना है। √x2 क्या है? -A, -x1 क्या है? A है, इसका स्क्वायर प्लस y, यहाँ देखो y2 - y1। तो y2 कौन है भाई? -B, माइनस y1 कौन है? B, और इसका क्या करोगे? स्क्वायर। समझ में आ गया? -A -2a और इस पर क्या है? स्क्वायर है। फिर प्लस -B -2b और इस पे स्क्वायर। अब देखो -2 का स्क्वायर 4, A पे करोगे तो A स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर 4, B पे करोगे तो B स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये बताओ, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है ना, तो 4 को क्या कर लो? कॉमन। तो यहाँ से बचा A स्क्वायर प्लस यहाँ से बचा B स्क्वायर, और क्या लगा दें? करड़ी। अब ये बताओ यहाँ गुणा है कि नहीं है? तो जब यहाँ गुणा है तो क का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है ना, तो ये अपने स्क्वायर से कड़ी समाप्त करके कहाँ आ जाएगा? तो बाहर क्या आएगा? 2 आएगा। बाहर क्या आएगा? 2, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा? A स्क्वायर प्लस मात्रक, यानी कि बिंदुओं A, B और -A, -B के जो बीच की दूरी होगी वो 2 करड़ी में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मात्रक होगा। समझ में आ गया? फटाक से नोट करो, आगे बढ़ेंगे। चलो बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, 2023 में आया है। अब सेम टू सेम इसी तरह का सवाल फिर से आएगा, ये नहीं आएगा तो प्रश्न ही नहीं बनना है। क्या कह रहा है? निम्न सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए? माध्य। वर्ग अंतराल दे रखा है और क्या दे रखा है? बारंबारता। ये सवाल में दिया है, मैं इसी सारणी पे हल कर दे रहा हूँ। तो एक ठो और जो है मैं इस पे
खाना बना लेता हूँ ऐसे, और इसमें हमको क्या करना है, योग करना है। क्या करना है, योग। सर इन सभी बारंबारताओं को क्या कर लिया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो जोड़ो कितना होगा, ये 3 1 4 9 4 13, और 13 और 7 कितना होगा, 20, 1 2 और हासिल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि ये जो आया है बारंबारताओं का योग आया है, और बारंबारताओं के योग को क्या बोलते हो, सिग्मा एफ आई बोलते हो। और सिग्मा एफ आई कितना आ गया, 40 आ गया। अब इसके बाद से हम लोग को क्या निकालना होता है, ये तो है एफ आई है। अब जो है हमको निकालना है एक्स आई। क्या निकालना है, एक्स आई निकालना है। एक्स आई कैसे निकालेंगे, वर्गांतराल जो दिया हुआ है उनको जोड़ के और क्या कर लेते हैं, आधा। तो 0 और 10 कितना होगा, 10, और 10 का आधा 5। ये 10 और 20 30, 30 का आधा 15, और ये 30 20 50, 50 का आधा 25, और ये 70 का आधा 35, और ये 45। समझ में आ गया, 45। अब एक चीज और निकालना है हमको, जिसको हम लोग कहेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। समझ में आ गया, बस सवाल हल हो गया। एफ आई इंटू एक्स आई का मतलब क्या, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 15 दाम में 150, 11 पचे 55 को 5, 11 दूनी 22, और 22 और 5 27, 9 पचे 45 को 5, और 9 तिया 27 और 4 31, गुणा मिला लेना, 7 पचे 35, और 7 चौक को 28 में 3 जोड़ोगे तो, समझ में आया, गुणा एक बार चेक कर लेना। अब क्या करेंगे, इन सभी को क्या करोगे, जोड़ोगे। सबको जोड़ो, 5 0 5 5 5 5 10 15 20, 20 को 0, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यही बोलते हो ना। जोड़ लिए, 5 10 15 20 को 0 हासिल कितना आ गया, 2। तो 1 6 7 13, 1 14, 1 15, और ये हासिलवा 15 2 17, हासिल कितना आ गया, 1 3 3 6 2 8 1 9, और ये हासिल 10। यानी कि 1000 कितना आ गया, 70 आ गया, 1070। अतः माध्य को किससे लिखते हैं, एक्स बार से। क्या होता है सूत्र, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही होता है ना। इसी सूत्र में क्या कर दो, रख दो। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है, 1070 है, और सिग्मा एफ आई कितना है, 40 है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा ना, तो 107 बटे कितना हो जाएगा, 4। अब इसमें क्या करना है हमको, भाग देना है। 107 में 4 से भाग दो, 107 में 4 से, 4 दूनी 8, 2 बचा 7, 4 छके 24, कितना बचेगा, 3, दशमलव लगाओगे 0, 4 सते 28, 2 बचेगा 0, और 4 पचे 20। यानी कि इसको जब भाग दोगे तो 26.75 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है जी, नोट करो। और बाकी सॉल्यूशन अब जो है हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है।